नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे। आज हम तहसील कार्यालय के सामने खड़े हैं। आप देख ही रहे हैं, अनेक लोग आए हैं, नामांतरण भरा रहे हैं। हम सभी से एक-एक से बात करेंगे कि उनका मतदान को लेके क्या मत है, उनके गांव की क्या-क्या समस्या है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र जमरे है। मैं को- जयस जिला प्रचार मंत्री हरदा से। अच्छा, जयस से हो, प्रचार मंत्री जी। हो। कौन से गांव से हो आप? मैं काकड़दा से हूँ। काकड़दा। जी। काकड़दा की समस्या क्या है अभी गांव की? काकड़दा की समस्या तो ऐसे है, बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि हमने अभी रोड के जो आज़ादी से अभी तक रोड नहीं बना वहाँ पर। हो सकता है कागजों पे बना है वहाँ पर हकीकत में ज़मीनी स्तर पर देखें तो रोड नहीं बना। मैंने खुद ने वहाँ पर अभी 24 दिन के लिए धरना रखे थे रोड के विषय में। तो वो रोड अभी तक नहीं बना। स्वीकृत हुआ था। वो हुआ था 7,23,50,000 में। पर स्वीकृत हुआ है, कागजों पे होता है, हम्म। पर असलियत में जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। एक आध बार तो रोड बना होगा। नहीं, एक ये आध बार कच्चा भी ही नहीं है। हुआ, कच्चा ही है। आज़ादी से अभी तक रोड ये नहीं बना। काकड़िया कहाँ आता है? काकड़दा हंडिया तहसील के इधर काकड़दा। नीचे आता है। वो वहीं तो नहीं जा रेत तो? जी, जी। रेत उसी का लाइन में है, उसी लाइन में है। हाँ, जोगा सालेखड़ी के पास जोगा के पास है जी। ना? और क्या क्या वहाँ समस्या वहाँ है? पर समस्या और भी है पंचायतों में। यहाँ हम्म। रोड के अलावा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। स्कूल जर्जर पड़ी है। बारिश के समय पानी छत से टपकता है। उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई थी, जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया था बीच में, उसको भी लेटर दिए थे हमने। पर वो भी वही रहता है कि कागज़ों पे होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। यही कार्यकाल है इनके, कांग्रेस बीजेपी के दोनों का हमने देख लिए हैं, जिता के भी। पर इस बार हमने सोचे हैं कि हर चीज़ से झेलते आ रहे हैं। तमाम मुद्दे उठाए हमने, रिजगा वाला देख लिए, हत्याकांड, और अनिल मालिक, जो चिरा खान वाले, उसका हत्याकांड में देख लिए दोनों पार्टी को। तो हमने सोचा है कि देखो, कुछ हो नहीं रहा। हमने आवाज़ उठाए हैं, कलेक्टर को 3 दिन तक हमें कलेक्टर कार्यालय के गेट सामने 3 दिन तक धरना रखे थे। आश्वासन मिलता है कलेक्टर महोदय के द्वारा, इसके बाद काम नहीं होता है। हम लोग को समझा बुझा कर वहाँ से भगा दिया जाता है, उसके बाद काम नहीं होता है। तो हमने सारी चीज़ें देख के उसका निचोड़ यही जाना है कि हमारे समाज के व्यक्ति को अगर लाएंगे तो कहीं ना कहीं आता है, इसको सुनवाई होगी। इस मुद्दे को लेकर हमने हमारी मजबूरी बनी है कि दोनों पार्टियों ने हमारा सुनवाई नहीं हुआ है, ना काम हुआ है। तो हमने हमारे स्तर से फिर हमारे व्यक्ति को, कैंडिडेट को आपने उम्मीदवार के लिए जो खड़ा किए। कैंडिडेट को खड़ा है जी। किया है, जी। ऐसा तो नहीं किसी पार्टी का वोट काटने के लिए किया है? नहीं, नहीं, किसी पार्टी का वोट काटने नहीं। कांग्रेस वजह से ज़्यादा वर्चस्व हम रखते हैं अभी। हाँ। कम से कम 80-90 गाँवों में हमारी पकड़ है। हम्म। और आपने देखा होगा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के हाँ। दिन, एक दिन प्रति व्यक्ति आया होगा, एक घर से हम्म। भी। तो आपने हरदा में देखा, हंडिया देश से हम 7 डीजे की गाड़ी के साथ आए थे। तो एक एक व्यक्ति भी आया होगा तो जनसंख्या कितनी हुई है? और वही व्यक्ति समझाने वाला हर घर, एक प्रति घर से है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं उसका एकता और संगठन का मजबूती। आदिवासियों में अब एकता भी आ गई है, जी। जागरूकता भी आ गई है सब चीज़ें। और शिक्षा का स्तर भी सुधर गया है। बिल्कुल। अब तो ये देखना है वोट के बदले नोट वाली राजनीति वो अब कितनी नहीं चलेगी। चलती है। हम सब जगह यही जा रहे हैं और वो जान रहे हैं, वो चीज़ें समझा हाँ। भी रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, हम एकता पहले नहीं थी, इस बार तो एकता बनी है, हम्म। पहले से ही बनी है, पर इस बार और ज़्यादा बढ़-चढ़ कर इससे युवा हम ले रहे हैं सामाजिक मूवमेंट में। अच्छा, मस्कोले जी भी खड़े हुए हैं टिमरनी विधानसभा से। जी। तो वो टिमरनी विधानसभा, हरदा विधानसभा एक अलग है। हाँ। हमारे हरदा विधानसभा से टिमरनी से कोई इससे नहीं है। आदिवासी वहाँ भी है, यहाँ भी है। जी, दोनों विधानसभा से खड़े तो हैं। वहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा नोट के बदले नहीं, नहीं, वोट। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। हमने वहाँ भी जागरूक हो गए। हम वहाँ पे जागरूक, पहले हमारे सीधा से ज़्यादा जागरूक वहाँ पर है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अभी जैसे नामांकन भरा उसके बाद किसी भी पार्टी को आप समर्थन दे दें? हम यहाँ से बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दर्शक जो भी देखते हैं, हाँ। हम वादा करते हैं कि ना किसी पार्टी से झुकेंगे हम। भले सिर कट जाए, कुछ भी कट जाए, हम ऐसे जब भी तो हमारे समाज के मारे जा रहे हैं, हम जागरूक हैं, इसलिए दमदारी से बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी की तरफ से झुकाव नहीं करेंगे, भले वो हार जाएँगे, पर निर्दलीय खड़े हैं और रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम राकेश सोलंकी है। मैं ग्राम कोल्वा से आया हूँ, हाँ। राजेश भाई के समर्थन में। और आपके गांव की समस्या क्या है? कोलवा के हो ना आप? जी, हाँ, गांव की समस्या क्या है? समस्या तो ढेरों हैं। अभी तक गाँव में नालियाँ पक्की नहीं हुई हैं। हमारे गाँव में जो रोड आज से 15 साल पहले बने थे, वो फूट गए हैं, उनको दोबारा रिपेयर नहीं किया गया है। हाँ। और भी सारी समस्या हैं। अभी तक मेरे गाँव में तो नल जल योजना की टंकी तक नहीं बनी है। नल जल योजना कब से लागू हुई है? मैंने देखा काफ़ी सारे गाँव में
नल जल योजना घरों घर चालू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी टंकी भी नहीं बनी है। आप कैसे प्रत्याशी को वोट करना चाहेंगे इस बार? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सर, जो कि हर व्यक्ति की समस्या को सुने, देखे, समझे। ये नहीं कि आए पटेल बाबा से मिल लिए चले गए, वो एक बात अलग हो गई। आप जमीनी स्तर पे आ करके गांव में देखो क्या समस्या है, गरीबों से मिलो, उनकी क्या समस्या है। गरीब आएंगे वो समस्या बताएंगे, वो बात एक अलग होगी। आप जब नेता बने हो, आपको जनता चुनती है, जो लोग चुनते हैं आपको, आप उन लोगों की समस्या सुनते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग हमारे एक ऐसे प्रत्याशी को निकाल कर सामने लाए हैं, जो हमारे बीच का है, हमारा साथी है, जो हमारे साथ रहन सहन है, तो हमारी हर समस्या को समझ सकता है। इसीलिए हम लोग आज हमारे प्रत्याशी राजेश भाई कर्मा का नामांकन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राजेश भाई किस दल से हैं? राजेश भाई कर्मा हमारे जैस संगठन के जिला उपाध्यक्ष हैं। क्या जैस कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं कि नहीं सामाजिक? नहीं, ये जैस एक वैचारिक संगठन है, जो राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए राजनीति में उतरना चाहते हैं। अच्छा, आप सभी जैस से ही हो, है ना? चलिए, आप कौन से गांव से आए? मैं ग्राम अजनास रैया से आया हूँ। मेरा नाम गणेश भूसारे है। अजनास। अजनास। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? देखिए, जैसे भैया ने हमारे बताया अभी, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन समस्या जल्द से जल्द से खत्म हो। समस्या क्या है? समस्या ये है, जो अभी सबसे बड़ी है रोड का। जैसे तो रोड नहीं बना है आपका? जैसे हमारे हंडिया से मसन गाँव रोड, हाँ, ये अभी तक बन नहीं पाया है। ये समस्या ऐसी है, जैसे खेत के रोड है, हाँ, नालियां है, ऐसे को है। आप कहाँ से आए भैया? सर मैं राता तलाई से हूँ। राता तलाई जी आपके गांव की समस्या? सर जी, बहुत सी समस्याएं हैं ये। हाँ, खेतों में मैं तो खुद भी परेशान ही हूँ, समझो। क्यों मैं खुद परेशान क्यों हूँ। हो? मेरे खेत में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। गांव में सभी जगह सड़कें बन गई है, रास्ते बन गए गांव उनके। जी वो जो सरकारी जो होता है ना, वो भी, उसमें भी आप भी जाओगे तो आप भी सही साइड निकल नहीं पाओगे। चलिए, और भी समस्या है मेरी। बताइए ना, वही तो पूछ रहा है। जहाँ पे स्थायी राता तलाई में रहता हूँ, हाँ, वहाँ पर भी मेरे जो गली है, मेरे घर पे जाके आज ही आप जाके देखिए कि वहाँ पे लाइट या व्यवस्था है या पानी की सुविधा होती है सरकारी, वो भी मेरे यहाँ सही से ढंग से चल नहीं पाती है। बीजेपी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं, मैं कोई पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी कार्य करता है वो सही से चला। तो गांव की समस्या तो सरपंच सचिव करते हैं। नहीं वो करते हैं, पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए ठीक। भैया आप? मेरा नाम मंगेश कलम है। मैं ग्राम काकड़दास है। थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, मैं ग्राम काकड़दास से हूँ। काकड़दास से। हाँ, आपके गांव की समस्या क्या है? मेरे गांव में भी जो आप ये भैया लोगों ने बताया वही समस्या है। हमारे माननीय कमल पटेल जी ने 5 बार उद्घाटन कर दिया सड़क का। 5 बार उद्घाटन? कौन सी सड़क का? ये सालाखेड़ी से काकड़दा तक। तो वो अभी तक नहीं बनी है, जिसका पंपलेट बैनर भी छप गया था, वहाँ पे लग भी गया था, तो कोई सुविधा नहीं। और ये चुनाव आया ना, यही चुनाव पहली बार में खंबे पटकाए थे, वो आज भी मेरे घर के सामने पड़े हुए हैं यही चुनाव। और ये चुनाव आ गया 5 साल, फिर भी कोई विकास नहीं है। हमारे गांव में स्कूल में जाके देखोगे तो हमारी स्कूल की हालत भी इतनी गंभीर है कि वो बारिश के टाइम पे बहुत चीती है, पानी गिरता है उसमें से। तो मेन समस्या है, बिजली नहीं है सही से जाती है वहाँ, सड़क है, शिक्षा है, पानी है, ये समस्या है हमारे गाँव। शिक्षा का स्तर कैसा है? स्कूल अच्छी है? बहुत ज्यादा। सरकारी स्कूल खराब है? सरकारी स्कूल है, बहुत ज्यादा खराब है उनकी स्थिति। सरपंच सचिव ये टाइम से काम करवा रहा है कि नहीं? वो तो क्या करवाते भी नहीं, मुझे तो इतना पता नहीं उनका, दिखते भी नहीं वो इतने। चलो, और कोई भाई अपने गांव की समस्या बताना चाह रहा है? हाँ भाई, देवास वाले आओ ना, जो भी हो। आओ बताओ। कोई है? चलो, कोई है बोलने वाला? चलो दोस्तों, अब बोलना तो बहुत चाह रहे हैं, पर नया ने क्यों शर्मा रहा है। हेमंत भाई आओ। देखो, हम तो सिर्फ गांव की समस्या पूछा, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं।
आपके साथ कोई समस्या है या गांव में विकास नहीं हुआ तो वो बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत भुसारिया। कहाँ रहते हो? बेड़ी। बेड़ी में क्या समस्या है गांव में? बेड़ी में शिक्षा के से संबंधित समस्या है। स्कूल है कि नहीं? स्कूल है ना। तो अच्छी स्कूल है कि जर्जर हो गई? जर्जर हो गई है। पानी वानी भी गिरता है? पानी चीता है, बागड़ा कवेलू रखे हैं उस पे। और सरकारी स्कूल में बागड़े कवेलू है? हाँ, आज भी। तो कुछ हुआ नहीं उसका नहीं हुआ। मरम्मत? पंचायत भी ऐसी है, यहाँ की दीवारें मतलब ऐसी है कि जर्जर है, कभी भी गिर सकती है वो। और सड़क वगैरह? सड़क वगैरह गांव में है, लेकिन खेत में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। पक्का रास्ता बनाना, सब गांव में गांव में गांव बना से है। खेत तक जाने का पक्का रास्ता बना नहीं बना है। गड्ढे नहीं है? नहीं। और समस्या? और जैसे कि दारू वारू तो बिक रही है ना? है? दारू बिक रही है। दारू यानी सब जगह बिक रही है गाँव में? बिक रही है। खुल्लम खुल्ला की चोरी छुपे? खुल्लम खुल्ला बिक रही है। चुनाव आएगा वैसे ज्यादा। अच्छा है ना? चुनाव में भी बदली होती है। हाँ, चलो पेटी मिल और कोई भाई उम्मीदवार लो आप आओ। यही कहना हाँ। चाहते हैं सर। देखिए गांव की जो समस्या है, हाँ समस्या ये है कि जैसे अब बिजली, स्वास्थ्य, सभी का ये हाँ। सिस्टम है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे गांव के अंदर तो थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, बाकी खेतों के उधर अपन जाते हैं तो उस समय कोई विकास का कोई काम नहीं है। वहाँ देखो तो ये समस्या है कि वाहन नहीं जा रहे हैं लोगों का, रास्ता के लिए हमने कई बार सरपंचों को आवेदन दिया है, लेकिन सरपंच सुनता ही नहीं। अच्छा, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए? बिजली पावर हाउस लगा हुआ है गांव में। ये है किसानों की अभी हालत की, वो भी 3 से 4 घंटे बिजली मिलती है सही साथ, और फिर दिन में 3-4 बार कट जाती है। खेतों में भी यही समस्या चल रही ना। गांव के अंदर मान लो ट्रांसफार्मर भी है तो वो तो सभी के गांव के या खेतों में सभी के जहाँ पे सप्लायर है। कौन से गांव से हो आप? मैं बेड़ी से हूँ। बेड़ी से हूँ। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। हाँ। हमारे पास छोटी सी जमीन है। ज्यादातर हमारे गांव के अंदर तो ठीक है, कुछ गली ठीक है, फिर भी कुछ गली में कोई काम नहीं है। और अगर खेतों में जाने की अगर कोई व्यवस्था है तो वहाँ पे कोई रास्ता सही साट नहीं है, उनको कहते हैं तो भी काम नहीं होता है। अब ये समस्या है। और जैसे आप कह रहे हो पढ़ाई के, शिक्षा की व्यवस्था, तो गांव के अंदर हमारा कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, आज भी सही नहीं है। उसका ये कारण है कि गांव के अंदर टीचर है वो कम है, अतिथि शिक्षक है, उन लोगों को भी आजकल क्या सरकार ने क्या करी, उसको बंद कर दिया। इसके बाद व्यवस्था यह है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो प्राइवेट नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, आमदनी नहीं, महंगाई भी बहुत हो गई। क्या? अच्छा, तो आप सभी जैस से हो? जी, है ना जी। और जैस पार्टी को ही समर्थन करोगे? बिल्कुल उनको ही समर्थन वोट करेंगे। दोगे नॉर्मल है? जी बिल्कुल। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप जैस को क्यों वोट देना चाहते हैं? हम जैस को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों पे बहुत सारा अत्याचार हो रहा, मतलब कहने मतलब कि है ना, तो हम इसलिए इस चीजों को रोकना चाहते हैं। अगर हमारा कोई जैस का आदमी अगर बैठेगा, हमारा आदिवासी भाई बैठेगा, तो वो आदिवासी की कदर करेगा, वो इस चीज को जानेगा, क्योंकि वो खुद भी इस स्तर से है कि जहाँ से बेचारा गरीब आता है तो उसको वो चीज का अहमियत है, वो चीज जानता है। बड़ा आदमी कौन जानेगा, ये बताओ आप लोग। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है, आप सभी जानते हो कि आदिवासियों को दारू और पैसे दे दो, वो वोट आपको दे देगा। अब अभी भी यही हाल है कि अब आदिवासी में जागरूकता? नहीं, ये तो अब बहुत कम हो चुकी है, ये समझ लो नीके समान है। ये सही थी कि नहीं? हाँ, ये पहले हम मानते हैं, पहले कुछ थी, अब बहुत कम हो गई। हम चाहते हैं कि हमारा जैसा व्यक्ति बैठे तो ऐसा विकास लाए गांव के अंदर, ऐसा शिक्षण योग्यता ये होना चाहिए कि कम से कम वहाँ पे गरीब का बच्चा प्राइवेट में नहीं जा, क्योंकि प्राइवेट के लायक है ही नहीं वो, और सरकारी में यह हाल है कि वहाँ पे टीचर नहीं है। आज ये सोचो सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, वहाँ पता लगे 2 टीचर पढ़ा रहा है, सही साठ उनको मध्याह्न भोजन में भी सही साठ नहीं मिल रहा, कोई सा व्यवस्था मतलब ये होना चाहिए गांव के अंदर की कुछ। तो इस बार नोट के बदले वोट वाली नहीं, इस आज अब इसमें बिल्कुल नहीं, नोट बिल्कुल नहीं, वोट पक्का। अच्छा, ये जागरूक आप अपने भाइयों बहनों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम, क्योंकि देखो मीडियम वर्ग में पैसा चलता नहीं है, अमीरों में चलता नहीं है, कहाँ जहाँ भी लोगों की सुनोगे कि
कि भाई आदिवासी हो, इतने वोट है, इनको इतना पैसा दे दो, तो ये अपने साइड वोट आ जाएंगे। तो इस बार ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। आज तक नहीं चलता आया हाँ। है, अब नहीं चलेगा। अब कुछ युवा पढ़े लिखे भी है, थोड़े थोड़े तो ज्यादा नहीं, थोड़े तो पढ़े लिखे रहते ही है, तो इतने तो उनको भी समझ रहेगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं, किसको देना है। हाँ, वो क्या करते थे, हाँ, बोले भैया आपको ही देंगे वोट, हाँ। ऐसा। तो यानी इस समय जागरूकता आ गई है। हाँ जी हाँ, पैसे नहीं लेंगे, और अगर पैसे लिए भी तो उसको वोट नहीं देंगे, नहीं है ना? नहीं लेंगे, बहुत नहीं तो देंगे। बढ़िया। क्योंकि हाँ। उन्होंने इसे लेंगे नहीं तो देंगे कैसे हमको बेवकूफ बनाया, आदिवासी समाज को बेवकूफ हाँ। बनाया, तो अब हम बना सकते हैं उनको। हाँ, अगर वो देने भी आएगा तो लेंगे, हाँ, पर वोट नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। नोट के बदले वोट वाली राजनीति नहीं हाँ, चलेगी। नहीं वो राजनीति अब खत्म हो गई। देखो, हाँ। वोट नहीं तो मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं, हाँ। वो हमने पहले ही कह दिया था। हमारे गांव में रोड भी नहीं है, तो अब हम वोट भी नहीं देंगे, बात खत्म। अब सुधार चलो, वैसे होता है बहुत तो- बहुत धन्यवाद।